इतने अच्छे हैं कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस बा जौन भाव तो ठीक बा। महाभारत से हुआ या रामायण से हुआ, मेरे आते हुए मेरे लास्ट पंक्ति सुना हूँ। महाभारत की प्रसंग उठी थी और अगर मैं होता शायद तो गीत के बगल से ही गीत को उठाता। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बात कमेटी से आई है कि गीत वीर रस की होनी चाहिए। समय के रहते खाली 3 लाइन साखी दे क्या हमारे साथ तो एक चालू कह दिया। अब ओहो वाह यदुवंश का जब चला उस घड़ी कायब अब जगाने लगा। जब लड़ाई चली आर्यसुर आर्यसुर में कलम्बुज भी उनको सिखाने लगा। करके तपस्या कहूँ मैं उसे वीर कौन है जो पंजा मिलाने चला। खुद कन्हैया कुरपति से बोले वचन आज भंडार को भी हिलाने चला। क्या बात है? अरे खुद कन्हैया जाके बोले है कुरपति, जा करके कुरपति के पास में ऊंचे गद्दे पर बैठे हुए उल्टा स्वर्ण का आसन लगा हुआ है। भगवान श्री कन्हैया उनके पास में गए हैं और बगल में जब बैठत हैं तो होत का बा कव्वाली के भाव बा मार यह कव्वाली के लाइन बा। अरे नकाबे तुम्हारे नकाबे नकाबे अरे नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती। वहीं से नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। ए भैया नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। कलम के जादूगर हमारे परम पूज्य बाबूजी समानी श्री कवि जी सूर्यभान यादव जी इस भाव पर खुश होकर 201 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। ए भैया इसी भाव में बतावल गई कैसे चढ़ाई के क्या बात। अरे मुरादे कुरपति कहत हवे तो बरे मुरादे अरे मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है।
वही जैसे तोरे मुरादे अरे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर चल लोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पर चल लोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। कुरपति सवाल कर दिया भगवान श्री कन्हैया से किया यदुराई हमको बताइए कि मैं राजा कैसे हुआ। अच्छा ये बात कैसे भरान, बात तथा से भरान कि भगवान श्री कन्हैया जी बोले कि कुरपति ए दुर्योधन तोरे जैसे राजा हम दिखबे नहीं भाई। तू बहुत बहुत एकदम शीतल मृदुल भाव के है। जब इतना बतिया बताएं तो उनका घमंड हुई है। ये बात से स्वयं कन्हैया हमारी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बताइए हम राजा कैसे भये। भगवान श्री कन्हैया उनकर राजा हो के कारण बताएं। क्या बताएं मार साहब, कहना पड़ा पुराने समय अरे पुराने समय पुराने समय की आज बात मैं बताता हूँ। पुराने समय की एक बात मैं बताता हूँ। बने भिखारी थे उस बात को जताता हूँ। क्या बात है। और माता पिता ने भागा या कहे भागा नवा हो। माता पिता ने भागा या कहे भागा नवा हो। छोटे से बच्चे अपना दे दिए भोजन नवा हो। बस भगवान श्री कन्हैया कहें सुना अगले जन्म में तुहार पूरा वंश गरीब रहा। पूरे गरीब खानदान के थे। तुहार माई बाबू रोज मांगत मांगत अघाई गए। 3 दिन एक ऐसा समय आया कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिला तो 3 दिन बाद तनी से एक मुट्ठी चावल दाल पाए। कैसो मैसो कह के इधर उधर कह के खिचड़ी डालें तो खिचड़ी पकी गई तो माई बाबू दोनों जने खाई बैठे। तब तक हम आई गए। जब हम आई गए दोनों तुहार माई बाबू देखते ही मान हमने कहा कि मुझे भी कुछ भोजन दे दो। जवन तनी तुनी हमका दे दो बाकी अपन बांट के खाई ले। जब इतना बात कहे तो तुम्हारे माता पिता ने कहा कि ए भिखारी जा दूसरा दरवाजा देख। हमको इस तरह से कह करके भगा दिए। लेकिन तू मेरे लाल छोटा सा था, तुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन तुम अपनी थाली को ला करके मेरे सामने दे दिए। इसीलिए मैंने उस समय आशीर्वाद दे दिए कि जा मेरे लाल तू राजा हो जा। वही मेरा आशीर्वाद इस जन्म में तुझे राजा बना दिया। कुरपति कहने कन्हैया हम तुहार पेट तब भर दिया जब हमारे पास कुछ नहीं रहा। जब हम भिखारी रहे तब तुहार पेट भर दिया। आज तो पूरा राजा यही जब हम भिखारी में एक अहिरे के पेट भरे रहे। चैलेंज आए तब तक 56 करोड़ अहिर के अपने दुआरे बुलाए के भोजन न कराई दे तब तक कुरुपति राजा नाम नहीं। घमंड यही बात हो चल देने के लाइन तर्ज लग गई मार साहब। बड़े भैया शारदा मिश्रा जी की तरफ से बड़ा प्यार है। समय को देखते हुए भैया बहुत सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हाथ नमस्ते बा प्रणाम बा कहे के गुजवा बाबू रामदेव उस्ताद का टांग के गावत है कैसे आर्य झुलनिया के गुजवा आर्य टूटल ए राजा आर्य जवानिया में गरिया छूटल ए राजा जवानिया में गरिया
लेकिन होत का बेहतरी समय भगवान श्री कन्हैया जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बोले कन्हैया, अरे बोले कन्हैया, नहीं ना बल ये बाबू, तोहार बतिया दिल में लागल ये बाबू। बहुत अच्छे शेरे, बहुत अच्छे बाबू, तोहार बतिया हमारे साथे साथे तू 56 करोड़ हिर के चैलेंज दे दिया। तुम्हारे द्वार पे हम आएंगे नहीं कन्हैया, बोल के चले गए कन्हैया जी। कुरपति कहन जब हमारे अंदर औकात हुई तो तोहके बुलाई ले, तोहरे अंदर हिम्मत हुई तो तू जी आया। इतना कहकर चले गए। इधर दुर्योधन करत का है, कई लोगों के लिए, कई कोटि के लिए बनल बा भोजनवा, ओही रूपवा में नहीं कान्हा के अवनवा, जैसे बतिया के छुरी, जैसे बतिया के छुरी से दागल ये बाबू, तोहार बतिया दिल में लागल ये बाबू। कन्हैया जी चले गए और इधर भोजन बन गया दोस्त। चारों तरफ निमंत्रण दे दिया कुरपति। भगवान श्री कन्हैया नहीं आए, आए तो भिखारी का रूप बनाएगी। और जब भिखारी का रूप बनाए के पहुंचत हवे तो तमाम लोगों का भीड़ लगा है। भगवान श्री कन्हैया आज उनको फिर अजमा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार राजन, आपके द्वार पे एक भिखारी आया है, मेरी इच्छा की तृप्ति कर दीजिए। कुरपति कह रहे निकल जाओ यहाँ से, जब तक कन्हैया हिर न आई ही तब तक हम भोजन क्यों न खिजाओ, चाहे जवन समझ लिया। और ये बाप रे बाप, इतनी बात सुन करके फिर भिखारी उनसे कह रहा है कि अरे खियाई दिया, भोजनवा खियाई दिया। बार बार कहने के बाद कुरपति बुला करके 2 गड़ों को और कह के पकड़ ले जाओ इसे, हटाओ इसे। भगवान श्री कन्हैया के पकड़ के जब ले गए तो टेरी की लाइन में कहना पड़ा, कन्हैया जिन छेड़ी बांसुरी, अरे कन्हैया जिन छेड़ी, ओ कन्हैया जिन छेड़ी बांसुरी, पकड़ कर दुश्मनियों में ही जत बामूत। बस पकड़ के दुश्मन बन खींचत बा मुदैया, कन्हैया जी ने छेड़ी बांसुरी। भगवान श्री कन्हैया 3-4 बार लगातार कह दिए। जब कह दे तब उनको पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं, खींच के 2 बार 3 बार कन्हैया जी गिर गए, भिखारी के रूप में हैं। और जब गिर गए ना कन्हैया जी तो पकड़ के टंगरी खींचत, पापड़ के भाव में बतावल गई। समझ भिखारी, महफिल में तब पीटा मुरली वाले को, अरे समझ भिखारी, महफिल में तब पीटा मुरली वाले को, टांग पकड़ के सभा में घसीटा मुरली वाले को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान श्री कन्हैया के टांग पकड़ के घसीटत घसीटत ले जाते, वो बड़का कंकर पाथर में एकदम पूरा खून से लथपथ। भगवान श्री कन्हैया भिखारी के रूप में कह रहे छोड़ दो मुझे।
अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा लेकर के चल। लेकिन अब वो अपन हित्ती मित्ती है का जहाँ गढ़वा परी तो कोरस उठा के ढकाई दे ना, घसीटते चले जा रहे हैं। और जब लेके घसीटर चला जाता हमें, तब भगवान श्री कन्हैया अंतिम बार हाथ पकड़ के कहते हम के छोड़ दा। इतना कहले के बाद भगवान श्री कन्हैया बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गई ना तो दोनों मंत्री छोड़ दिए। छोड़ने के बाद पुनः जब वापस आते हैं कुछ देरी के बाद, जब होश आइल बा भगवान श्री कन्हैया के, तो हो कब आल्हा के लाइन में बताओ मार साहब। आए हाय आहा हो सयाइल काना जब भगतन के डगरिया बाबू। जहाँ रात रहले ये कभी दूर परिवार, भगवान श्री कन्हैया होश में आए तो अपने भक्त विदुर की घर चल दिए। और जब विदुर के घर पहुंचलन तो होत का बा यही भाव में, अरे घरवा के अंदर रहली ओ न कर गुजरिया बाबू। नग्न हो के कारई चाली जहिया या सनार, भगवान श्री कन्हैया जी दरवाजा खटखटा दिए। विदुर की पत्नी आवाज देती है कि कौन? करीबी इतनी बा कि विदुर की धर्म पत्नी स्नान करने से 1 घंटे पहले अपने फटही लुगरी के धोए के टांग देत रही ताकि सूख जाए तब नहाई। वही बीच में कन्हैया जी का आगमन हो गया। और जब वो कन्हैया जी बोले कि मैं भगवान कन्हैया, मैं कन्हैया, तो आदमी दुई चीज में बेसुध होता, या तो बहुत खुशी हो जाए तब, या तो बहुत ज्यादा दुख हो तब। भगवान के नाम सुन के एकदम बेसुध हो गई कि मैं नग्न हूं। दरवाजा खोल दी। और जब दरवाजा खोल दे तो भगवान और भक्त के प्रीत की डोरी बच्चे और बाप पिता की तरह होती है। पीताम्बर उठा करके कन्हैया जी डाल दिए। और डलने के बाद में कहत में रे आइए आइए स्वामी आइए, ले जा करके बैठाती है। बाहर से जाके चारपाई लेके आवत बा। जब तो इतना बेसुध बहु कि चारपैया उल्टा बिछाई दे। उल्टा बिछाई दे कहा कन्हैया जी बैठा प्रभु, इधर ही बैठ जा। भगवान श्री कन्हैया बैठ गए। हेरे लाख का खियाई हम, का खियाई प्रभु के। देखत बात उनके पति विदुर भगवान श्री विष्णु जी की तस्वीर पे पूजा करते हुए केला चढ़ा रहा। गाय के केलवा लेके आयन, केलवा के छिलकवा निकोल कन्हैया जी के खियावत बस जौन माल रहा है ओका फेंके जाए। तब तक विदुर जी का आगमन हो गया। विदुर जी कहना मान ला हमार मेहरारू पागल रही तो रही प्रभु आपो पागल भैया। बतावा एकरे हाथे कि आप ई छिलका खाता। वही समय भगवान श्री कन्हैया एक बात बोले कि या विदुर, मान के मकुनी अपमान के मेवा। सम्मान से अगर मकुनी खियाई दो बहुत है, अगर अपमान करके तुम मेवा मिठाई मिष्ठान लात्या सब व्यर्थ बा। वही समय ये बात कहावत शुरू भई। इधर इतना कह के विदुर के सारी बात बताएं भगवान श्री कन्हैया कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ। और उधर जब दुर्योधन जान गया कि नहीं आएंगे, कन्हैया नहीं आएंगे, दरवाजा खुलवाओ, बाकी खोल दे दरवाजा, जा करके जितने भी लोग हैं भोजन कर ले। लेकिन कन्हैया जी अपन माया दिखाई दे, सब सफा चट। घमंड प्रभु का आहार होता है दोस्त। सब सफा चट लोग आए और गाली देकर के द्वार से वापस चले गए। जब तुम्हारे पास खिलाने की हिम्मत नहीं थी, खिलाने की औकात नहीं थी, तो तूने क्यों हम लोगों को आमंत्रित किया? इतना बात कह के चले गए। इस बात का प्रमाण मिलता है आज भी लोग जब गुमान में आकर के कुछ भी करते हैं तो उनकर काम सफल नहीं हो पाओ, लोग गरियाइन के जात हिंदुआरे से कहना पड़ा खड़ी के भाव में। एक पत्ती और बढ़ जाता हूं। अरे
बोले कन्हैया अब हरसित बाना गरीब हमरा कृपा से तो के गरिया वैसा गरीब बहुत अच्छे। सच बोलने के लिए कभी शपथ की जरूरत नहीं होती, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सच बोलने के लिए कभी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत चट्टान जैसे इरादों से, उन्हें बढ़ने के लिए कभी रथ की जरूरत नहीं होती। भगवान श्री कन्हैया ने अपना लीला दिखाया और इधर विदुर के घर बताओ मान के मकुनी खाई गई। अब की अपमान के भले सब कुछ भरा रहा है लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। कहना प्रमाण सब छाप में। फुल्लू रामधार हैदर अरे गुरुवर राजा विमल कवि अमलेंदु साथे भोजराज थे राधे श्याम। कन्हैया जी ने छेड़ी बे कन्हैया जी ने छेड़ी वो कन्हैया जी ने छेड़ी बांसुरी सबसे हाथ मिलाते सूरज गवैया कन्हैया ये का छेड़ी और आगे दिल लगी एक पत्ती बढ़ के बाबा दिल लगी नदी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बहुत अच्छे। मंदोदरी ने कहा मंदोदरी ने कहा स्वामी हमने सुना ऐसा हो जाता है आपके करा जाने से आपके करा जाने से गर्भ गिर जाता है आपके करा जाने से एक लाइन यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए, एक लाइन मेरा समय है अभी इबर मनमानी करत ही हम। एक लाइन यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए। दीवाना दिल हुआ दीवाना चल जब झूम के नजरों से चूम के छाने लगा नशा। छाने लगा नशा जब झूम के नजरों पर झूम के छाने लगा नशा। चल जब झूम के नजरों से चूम के छाने लगा नशा। दीवाना दिल तेरा दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना वो दीवाना दिल तेरा दीवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।